जबलपुर से सामने आई एक दर्दनाक तस्वीर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। हादसे के बाद यह तस्वीर सिर्फ खबर नहीं बल्कि एक त्रासदी बन गई जो हर देखने वाले को अंदर तक हिला देती है। इस हादसे में जान गंवाने वाले एक मां और उसके मासूम बेटे की तस्वीर ने सबसे ज्यादा लोगों को भावुक किया। तस्वीर में मां अपने बच्चे को सीने से लगाए हुए है। दोनों ने लाइफ जैकेट पहन रखी है, लेकिन इसके बावजूद दोनों की जान नहीं बच पाई। अब सवाल यही हर किसी के मन में उठ रहा है कि आखिर जब लाइफ जैकेट पहनी थी तो फिर यह हादसा जानलेवा कैसे बन गया। दरअसल यह हादसा जबलपुर के क्रॉस बोर्ड पलटने के दौरान हुआ है, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। हादसे के बाद सामने आई तस्वीर में दर्द, बेबसी और लापरवाही की पूरी कहानी नजर आती है। मां अपने बच्चे को बचाने की आखिरी कोशिश करती दिखती है, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। यह दृश्य मार्मिक था कि तस्वीर हमें पहले भी कई बड़े हादसे के बाद देखने को मिला है। तुर्की में आए भूकंप के बाद मलबे में फंसे मासूमों की पुकार है, या फिर अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद बिखरे दर्दनाक मंजर। हर बार कुछ तस्वीरें ऐसे ही आंकड़ों से आगे बढ़कर इंसानी संवेदना को झकझोर देती है। जबलपुर की ये घटना भी उसी कड़ी में एक और दर्दनाक अध्याय बनी है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि जब मां और बेटे दोनों ने लाइफ जैकेट पहनी तो फिर वे डूबे कैसे? इस सवाल का जवाब विशेषज्ञों ने दिया है, जो इस घटना के पीछे छिपी एक बड़ी गलती की ओर इशारा कर रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार हादसे के समय नाव पर सवार अधिकतर लोगों ने शुरुआत में लाइफ जैकेट नहीं पहन रखी थी। जब नाव डूबने लगी तब अचानक हड़बड़ी में जैकेट बांटी जाने लगी। इस अफरा-तफरी में कई लोगों ने जैकेट को सही तरीके से पहनने के बजाय जल्दबाजी में इस्तेमाल की। इसी दौरान उस मां ने भी अपने बच्चे को बचाने के लिए एक भावनात्मक लेकिन खतरनाक फैसला लिया। उन्होंने अपनी ही लाइफ जैकेट के अंदर बच्चे को कसकर बांध लिया। अब यह सबसे बड़ी गलती हुई। लाइफ जैकेट को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि वह एक व्यक्ति के शरीर को संतुलित रखते हुए पानी की सतह पर तैरने में मदद करे। इसका उद्देश्य होता है कि पहनने वाले का सिर पानी के ऊपर बना रहे और शरीर बिना ज्यादा प्रयास के वजन आ जाता है। कि लाइफ जैकेट में इस्तेमाल होने वाली फ्लोटिंग फोम एक निश्चित वजन को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। जब मां ने अपने बच्चे को उसी जैकेट में बांधा तो कुल वजन बढ़ गया और जैकेट की फ्लोटिंग क्षमता प्रभावित हो गई। इसमें शरीर का
संतुलन बिगड़ गया और दोनों पानी में डूब गए। एक बेहद दुखद उदाहरण है कि कैसे सही सुरक्षा उपकरण भी गलत इस्तेमाल के कारण भी असर हो सकते हैं। उसके अलावा लाइफ जैकेट को सही तरीके से पहनना भी बेहद जरूरी होता है। बेल्ट और स्ट्रैप को ठीक से बांधना पड़ता है ताकि जैकेट शरीर पर मजबूती से फिट हो सके। इसे ढीला या गलत तरीके से पहना जाए तो पानी में उतरते ही यह अपनी स्थिति खो सकता है और व्यक्ति को तैरने के बजाय उसे और खतरे में डाल देगा। जबलपुर हादसे में भी यही हुआ है। घबराहट और जल्दबाजी में लोगों ने ना तो जैकेट पहनने का सही समय मिला ना ही सही तरीका यही अपनाया गया। ऐसे हालात में अक्सर लोग भावनात्मक निर्णय लेते हैं, जैसा कि उस माँ ने अपने बच्चे को खुद से अलग न होने देने के लिए किया। लेकिन तकनीकी के दृष्टि से यह फैसला घातक साबित हुआ। ये हादसा केवल एक दुखद घटना नहीं बल्कि ये एक बड़ा सबक भी है। यह हमें बताता है कि सुरक्षा उपकरण का होना भी काफी नहीं है, उनका सही तरीके और सही समय पर उपयोग करना भी कितना जरूरी है। साथ ही ऐसे जगह पर जहां पानी से जुड़ी गतिविधियां होती हैं वह पहले से सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।